ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री देवशयनी व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन किस देवता का पूजन होता है? उसका क्या विधान है? कृपा कर यह सब विस्तार से बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, तुमने कलयुग में प्राणियों के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। ये व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। मानधाता नाम का एक प्रतापी सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती सम्राट था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की भांति करता। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुख से जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आई, परंतु न जाने उससे देव क्यों रुष्ट हो गए। यह ज्ञात ही नहीं कि राजा से क्या भूल हो गई। एक समय उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न के अभाव के कारण दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर प्रार्थना करते हुए राजा के पास जाकर बोली कि हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा भूखों मर रही है। हे भूपति, यदि आप कोई उपाय करें तो हमारे कष्ट दूर हो सकते हैं। शीघ्र ही अकाल से मुक्ति न मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी अन्य राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग सच कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग अत्यंत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। यद्यपि मैं अत्यंत सोच विचार कर रहा हूं, परंतु मुझे अपना कोई दोष दिखलाई नहीं दे रहा। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं अनेक उपाय कर रहा हूं, परंतु आप चिंतित ना हो, मैं इसका कोई ना कोई समाधान अवश्य ही करूंगा। राजा के वचनों को सुन प्रजाजन चले गए। राजा मानधाता ईश्वर की आराधना कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ में लिए वन की ओर चलिए। वहां वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते हुए अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। रथ से उतरकर राजा आश्रम में गए और वहां ऋषि को देख करके प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात पूछा कि हे राजन, आप किस प्रयोजन से पधारे हैं? राजन ने कहा कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही, इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्टों को भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूं, फिर भी प्रजा कष्टों से पीड़ित है। न जाने क्यों राज्य में अकाल पड़ गया है, यह मुझे अभी तक ज्ञात नहीं है। अब मैं आपके समक्ष इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूं। कृपा करके इसका उपाय बतलाइए। सब वृत्तांत को जान करके ऋषि ने कहा कि आप, हे नृपति, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है
इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने का और वेद आदि का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है, जिसके कारण वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो तुरंत ही उस शूद्र का वध करवा दीजिए। ऋषि के वचन सुन राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करने का नियम मेरे नियमों के विरुद्ध है। किसी निरपराध की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है तथा मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई अन्य उपाय बतलाइए। राजा को विचलित जानकर ऋषि ने कहा कि हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा होगी, प्रजा भी पहले की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला और कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को लौट आया और विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में उत्तम वर्षा हुई एवं प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास्य का व्रत भी इसी एकादशी से आरंभ होता है। भगवान श्री हरि विष्णु सभी भक्तों का कल्याण करे। एकादशी मैया की जय।